सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई धमाकेदार सीरीज जो कि होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड। सो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 की वीडियो सीरीज, जहां पे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी टॉपिक वाइज सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे एंड उसके साथ साथ आपकी कराई जाएगी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ताकि आप नीट जेई किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो मैं हूं ज्योति फ्रॉम ज्योति फिजिक्स ट्यूटोरियल, जहां पे आपको 11th 12th बीएससी एमएससी सभी तरीके की फिजिक्स आप इजीली पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हैव यू ऑब्जर्व, क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि भाई आपका जो कम है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स को। कैसे? या फिर कभी किसी भी ब्लॉक को हाथ लगाया हो और आपके बाल इस तरीके से खड़े हो गए हो, जैसे स्टीना के हो गए यहाँ पे। या फिर आपने कभी दरवाजे को टच किया, आप खोलने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगा, एकदम से शॉक। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानना चाहते हो? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैट्स, जहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फ्लूइड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली क्या होता है? करंट्स। तो कैसे करंट होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू चार्ज। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, कि भाई चार्ज जो है आपका वो किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस के बारे में, कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं आपके चार्जेस के। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आप वो देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिकली हमारा ये लेक्चर होने वाला है किसके रिगार्डिंग? चार्ज के रिगार्डिंग, कि भाई चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर। ओके, सबसे पहले एक स्टोरी सुनाते हूँ। चिंटू था, चिंटू का बर्थडे था, ठीक है। तो चिंटू क्या कर रहा था, बलून्स फुला रहा था, लेकिन उसने क्या देखा कि बाय चांस उसका वो बलून उसके बालों पे रब हो गया। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दीवार पे चिपक जा रहा था, ठीक है। लेकिन उसने अपने सिस्टर को बोला कि वो भी उसके बलून फुलाने में हेल्प करे, लेकिन उसने मना कर दिया। तो देखना चाहोगे उसने क्या किया अपनी सिस्टर के साथ? उसने उसके बालों को रब किया किसी भी ब्लैंकेट के साथ, लेकिन उसके बाद देखो उसकी बहन रिया के साथ क्या हाल हुआ। क्योंकि जैसे जैसे वो रब कर रहे थे, उसने सोचा जब बलून के रब करने से ऐसा हुआ तो क्या कंबल के रब करने से भी होगा। तो ऑब्वियसली उसकी सिस्टर के साथ भी वही काम हुआ। लेकिन फिर वो सोचने लगा ऐसा क्यों। या फिर कभी आपने देखा हो स्पार्क किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम के अंदर, या फिर जैसे कि कभी कभी दरवाजे को टच करते हैं तब हमें शॉक लगता है। अब लाइटनिंग तो सबने देखी होगी, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने लाइटनिंग नहीं देखी हो, क्योंकि बारिश में ऑटोमेटिकली लाइटनिंग तो हो ही जाती है। लाइटनिंग भी क्यों होती है, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी रीजंस को जो जो अभी हमने देखा, कि आप लाइटनिंग की बात कर रहे हो, या फिर आप स्पार्क की बात कर रहे हो, या फिर ये बलून ऐसा क्यों हुआ, ये सब हम देखेंगे इसी वीडियो सीरीज के अंदर। सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कौन देने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट का हम सबको पता है कि जब आपका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता, जब आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, उस ब्रांच को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर स्टैटिक चार्ज भी आप बोल सकते हो, कि आपका चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, नाउ द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस। आपके जो जो स्टैटिक चार्जेस है, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल आपका ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, इनके बीच में ये इसको अपनी साइड खींचेगा या इसको दूर भगाएगा, ये बात भी डिपेंड करेगी। जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे या फील्ड्स होंगी या फिर पोटेंशियल, इन चार्जेस की वजह से उन सभी की स्टडी आप किसके अंदर करते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा आपके स्टैटिक चार्जेस, फील्ड, पोटेंशियल की वजह से, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। या फिर जिसको आप बोल सकते हो, एक और नाम भी होता है, इनका कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? जब आपके चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर और रेस्ट के ऊपर, ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है? आपके चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। और जो ब्रांच इस फिजिक्स की डील करती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, फील्ड लगेगी, पोटेंशियल लगेगा, ये सब स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। ओके, सो अभी चार्जेस की हमने बात की, तो देखते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया था। सो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपके थेल्स ऑफ मिलेटस। ये हमारे ग्रीस से मिले थे हमें, जो कि 1600 BC के अराउंड ये डिस्कवरी हुई थी। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, एज सच आपको कोई नहीं पूछेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि थेल्स ऑफ मिलेटस ने डिस्कवरी की थी आपके 1600 BC में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। और जो नाम रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी, अब नाम जो रखा गया है, ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी रीजन से आप रख लेते हो, कोई ना कोई रीजन होता है हर नाम के पीछे। तो जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी वो आपका आया था एम्बर से। एम्बर एक्चुअली एक मटेरियल का नाम है जिसको ग्रीक में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। सी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वहां से, क्योंकि एम्बर को वो लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वहां से उसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो चार्ज देखे गए थे वो एम्बर में ही उन्होंने देखे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किया क्या था? जब भी आप एम्बर को रब करते थे किसी भी वूल या सिल्क के क्लोथ के साथ, मतलब एम्बर एक रोड होती है, मान लो ये कोई रोड है आपके पास, ठीक है, इसको अगर आप रब करोगे किसी भी सिल्क या वूल के कपड़े के साथ, तो वो क्या करता था? अट्रैक्ट करता था छोटे छोटे पार्टिकल्स को। जैसे कि अभी आपने देखा था कि वो कॉम्ब जो था आपका, कंघा जो था, वो छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था। अब क्या सिर्फ एम्बर और वूल ही अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? नहीं, ऐसे ऐसे और पेयर्स भी हैं जो कि क्या है? स्ट्रॉ अगर आप यूज करो, या फिर पिट बॉल, पेपर बॉल्स भी बोल सकते हो, या फिर बिट्स ऑफ पेपर, जैसे कि पेपर का जो एग्जांपल हमने अभी देखा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये सारी चीजें आपस में क्या करती हैं? अट्रैक्ट, रिपेल करती हैं, ठीक है। सो इस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि आपकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? थेल्स ऑफ मिलेटस ने की थी डिस्कवरी। और नाम भी इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया? क्योंकि एम्बर से डिस्कवरी हुई थी चार्ज पार्टिकल की, और ग्रीक में उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे, अगर हम दो ग्लास रोड को रब करें, जैसे हमने एम्बर के साथ रब किया, अगर आप ग्लास रोड को रब करो वूल या सिल्क के साथ, तो उनको पास लाने में वो रिपेल कर रही हैं। अभी आपने बोला था कि एम्बर के साथ तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्लास रोड के साथ रिपेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। सोच रहे होगे ये हो क्या रहा है? कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, कोई चीज रिपेल कर रही है। या फिर अब और एग्जांपल देखो, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ वूल या फिर 2 सिल्क के पीसेस आपस में क्या करेंगे? जब उनको रोड के साथ रब किया जाता है, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप 2 प्लास्टिक के रोड्स को कैट फर के साथ रब करते हो, फिर भी वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जबकि आप ग्लास रोड और वूल को एक दूसरे के पास लेके आते तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब आप भी सोच रहे होगे यार आप कंफ्यूज कर रहे हो कि कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई रिपेल कर रहा है, तो ये सब हो क्यों रहा है? बेसिकली रीजन क्या है? सो रीजन स्टडी करते हैं। इसका रीजन है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ही वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये सब क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, कोई अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, मतलब उसकी खुद से प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं ये आपका कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। अब एटम तो सबको ही पता होगा, मान लेते हैं ये एटम है, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पढ़ा है नेगेटिव चार्ज होता है, इतना सुना सबने है। अभी हम डिस्कवरी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको दिया है एक्सटर्नली चार्ज, नहीं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके पास खुद से है। सो द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब भी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है। अब मान लेते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था,
इस इलेक्ट्रॉन को आप एक ऐसी फील्ड में रख दो जहां पे किसी और चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलर एग्जांपल मैं दूं तो ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी ले लो। अगर आप किसी भी बिल्डिंग से किसी पत्थर को फेंकोगे, ठीक है, या बॉल को फेंकोगे तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा, ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ग्रेविटी है, ये बॉल जो है यहां से इसके फील्ड में आ चुकी है और इसके फील्ड में आते ही इसको क्या कर रहा है, अपनी साइड खींच रहा है। सो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे फोर्स की फील्ड में आता है वो क्या करता है, उसकी साइड खींचा चला जाता है। अब दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट करती है तो वो नीचे चली जाती है, रिपेल करती तो बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है तो वो क्या आ रहा है, उसके पास आ रहा है। इसी तरीके से अब ये तो हो गया ग्रेविटी का केस। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसी तरीके से कोई सिमिलर फोर्स लग रहा है, भाई जो चीज उसको अपनी साइड खींच रही है, ठीक है। सो वो क्या होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कि भाई ऐसी जगह है, ऐसा कोई स्पेस है जहां पे कोई चीज उसको अपनी साइड खींच रही है, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, अगर उसको हम ऐसी फील्ड में रखते हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे रखा किसी एक्स पार्टिकल को, अभी हम नाम नहीं ले रहे, एक्स पार्टिकल है, लेकिन इस फील्ड में रखने के बाद भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, ना वो अट्रैक्शन फील कर रहा है ना वो रिपल्शन फील कर रहा है। तो ऐसे पार्टिकल्स के पास क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। लेकिन कोई वाई पार्टिकल है, कोई दूसरा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि भाई फील्ड के अंदर ही क्या कर रहा है, चार्ज को, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उस मैटर की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, समझ में आया? ओके, सो चार्ज की हमने बात कर ली। चार्ज क्या होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यूनिट की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, कंपलसरी है ये आपको जानना। फोर्स की यूनिट क्या होती है, सॉरी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब कूलम से हम कूलम लॉ भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, या फिर ऐसा यूनिट भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या होती है, आपकी कूलम। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से, ठीक है। छोटा सिंबल क्या है, सी, कूलम। ओके, तो बेसिक जो सोर्स है, सबसे बेसिक सोर्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये आपका एटम है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज, ये हम सब जानते हैं। सबसे मेन सोर्स जो है चार्ज का वो ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों है भाई, आपको पता है बीच में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो जीरो चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल नहीं है वो। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर भी आप बेसिक सोर्स इलेक्ट्रॉन को क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एटम की बाहर की साइड है इलेक्ट्रॉन, ये इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर आप चाहो तो इनको बाहर निकाल सकते हो इजिली, प्रोटॉन को निकाल सकते हो ऐसे इजिली नहीं। तो इसका मतलब अगर आपको चार्ज पार्टिकल को कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव करना है, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। सो बेसिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि बेसिक सोर्स इलेक्ट्रॉन है तो आप चार्ज को स्टडी करोगे सारा का सारा मेनली इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके। सो आप रिप्रेजेंट किससे करते हो इलेक्ट्रॉन को, ई नेगेटिव, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसके ऊपर नेगेटिव साइन, क्योंकि दिखाते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर हम बात करें फिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि जब आप सब कुछ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हो, चार्ज किस में होता है, कूलम में। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, सबको अच्छे से याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज होता है किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th के बोर्ड एग्जाम में, या फिर IIT JEE नीट किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है।
सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बात कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नेक्स्ट जो चिंटू पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, आपने देखा था वहां पे पुशी कैट भी उसको अच्छे से एंजॉय कर रही थी, तो बलून जो है वो स्टिक क्यों हो रहे थे, आपने देखा था ना। चिंटू के हेड से भी वो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ये जो पुशी कैट है इससे भी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपके ये बलून्स हैं, ये बलून चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, इस तरीके से जब वो पास आता है आपकी वॉल के या किसी भी सरफेस के, दीवार हो सकती है या कोई और सरफेस हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो फिर पेपर के साथ ऐसा क्यों हुआ, पेपर क्यों आपका कम से चिपका, तो उसमें वहां पे क्या हुआ, जब आप किसी कम को अपने ड्राई हेयर्स में कम करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, कंघी कर रहे हो आपके ड्राई हेयर्स में, तो उसकी वजह से कम क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और इसको चार्ज होने के बाद फिर ये इन पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या आ जाता है, फिर एक साइड आपके नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव। तो पेपर तो क्योंकि न्यूट्रल था तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन जैसे ही आप कम को इसके पास लेके आए तो इसके नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव को क्या किया, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, तो जिसकी वजह से वो पेपर क्या कर जाते हैं, आपके कम से चिपक जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जब आप ग्लास रोड को रब करते हो उसके साथ, तो वो क्या करते हैं, रोड तो आपकी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है एंड सिल क्या करता है, सेकंड काइंड, जो कि क्या है, नेगेटिव। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ चार्जेस की, भाई कितने टाइप के आपके चार्जेस होते हैं, अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दो ही टाइप होते हैं। सो इनका नाम भी किसने रखा था, हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने रखा था कि भाई चार्जेस आपके दो तरीके के हैं, एक का नाम रखा था पॉजिटिव, एक का नाम रखा था नेगेटिव। अब इस चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक साइन कन्वेंशन दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो जरूरी नहीं है कि वो माइनस में ही है, वो सिर्फ एक कन्वेंशन है। अगर आप ये मान के चलो कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन के ऊपर आप क्या मानोगे, उसके उल्टा है तो नेगेटिव मानोगे। तो कन्वेंशन आप कोई भी ले सकते थे, तो ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया चार्ज क्या होता है, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है एंड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के, एक आपका पॉजिटिव एंड सेकंड आपका क्या, नेगेटिव। ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में होंगे तो वो क्या करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे, किसको रिपेल करेंगे, वो देखते हैं। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज पार्टिकल की, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब लाइक चार्जेस कौन से हो गए, लाइक चार्जेस का मतलब है एक जैसे चार्जेस, पॉजिटिव या पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो उससे दूर भागेगा, वो उससे दूर भागेगा। इसी तरीके से नेगेटिव 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 पास में आएंगे, वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपने दूर भी रखे होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। क्या कोई भी पूछे कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप चार्ज्ड किसको बोलते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको आप क्या बोलते हो, चार्ज्ड या फिर इलेक्ट्रिफाइड। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज कब बोलोगे, जब उसके ऊपर चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर सेकंड चीज आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल की बात करो तो बेसिक जो चार्ज पार्टिकल आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रल की आप बात करो तो न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, सो ऐसा कुछ आपके सिल्क और रोड के साथ केस हो रहा था। जब आप उस रोड को आपस में लेके आ रहे थे, तो रोड भी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन प्लास्टिक रोड थी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब आपने रोड को और प्लास्टिक रोड को साथ में लेके आए, यानी कि अपोजिट चार्जेस हो गए,
तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? अपोजिट चार्जेस तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो एक और प्रॉपर्टी आती है इसी के अंदर जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। जो आपकी प्रॉपर्टी इन दोनों चार्जेस को, आपके पॉजिटिव को और नेगेटिव को अलग अलग करती है, जो ये बताती है भाई ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी पोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो ये इनको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमने स्टडी किया इस वीडियो सीरीज के अंदर कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, आपकी ब्रांच होती है फिजिक्स की जो कि स्टैटिक चार्जेस को डील करते हैं, जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो भी फोर्स काम कर रही है वो सारी की सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ओके, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है, थेल्स ऑफ मिलेटिस को। और जो इलेक्ट्रिसिटी नाम आया है ये कहाँ से आया है, आपका एम्बर से आया है, जो कि ग्रीक में जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे भी, कई ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वह अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं। काफ़ी सारे पेयर्स हमने स्टडी किए कि क्यों वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। सबसे बेसिक बात हमने स्टडी की, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यूनिट क्या होती है आपके चार्जेस की, कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक सोर्स आपका इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फिर हमने स्टडी किया आपके चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये किसने डिस्कवर किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किए थे। ओके, फिर हमने स्टडी की इसकी बेसिक प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है, जैसे जैसे सेम चार्जेस पास में आएंगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात की कि चार्ज क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है तो उसको आप बोलते हो कि वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल जब उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता। फिर हमने बात की पोलैरिटी की। पोलैरिटी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंशिएट करती है आपके अलग अलग काइंड के चार्जेस को। ओके, सो अभी हमने स्टडी किया चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज क्या होता है, किसने डिस्कवरी की, ये सब हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कैसे न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स आप प्रेफर करेंगे वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सजेशन दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।